हम तो पूजा करत रही शिवजी पूरा बताकत रही। हम तो पूजा करत रही शिवजी पूरा बताकत रही। शिवजी काहे नजरिया फेरनी हमारा ओर से आँचल बीजे लोर से न। शिवजी काहे नजरिया फेरनी हमारा ओर से आँचल बीजे लोर से न। हर हर महादेव। नमस्कार, मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहे हैं लोकल 18। हमारे पूर्वी चंपारण ज़िले में जो है 5 लाख रुद्राक्ष से बना हुआ, मैं आप ये जो सामने शिवलिंग देख रहे हैं ये 5 लाख रुद्राक्ष से बना हुआ शिवलिंग है। और जो है इस शिवलिंग की स्थापना 1 वर्ष पहले जो है वो डॉक्टर शंभूनाथ सिकारिया जी द्वारा की गई थी और हमारे साथ डॉक्टर शंभूनाथ सिकारिया जी हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस शिवलिंग के जो है रुद्राक्ष से शिवलिंग के स्थापना के पीछे का क्या कारण रहा। सबसे पहले लोकल 18 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 5 लाख रुद्राक्ष से बना हुआ शिवलिंग है, क्या कुछ इसके स्थापना के पीछे पूरा कहानी क्या है? ना उस स्वप्न में हमको निर्देश मिला जी। तो हमने इसको जिस डिज़ाइन का निर्देश मिला उस डिज़ाइन से हमने इसको स्थापना की बनाया और बनवा करके इसका जो है सो स्थापना की। जगत गुरु शंकराचार्य जो हैं स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती सुमेरु पीठाधीश्वर काशी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। और यह एक अद्भुत शिवलिंग है जो कोई भी शिवलिंग विश्व में ऐसा नहीं है जो रुद्राक्ष का हो जिसके ऊपर भगवान की मुखौटा की आकृति हो। और दूसरी बात है कि इस शिवलिंग में 5 लाख रुद्राक्ष हैं। एक बार इस पर रुद्राभिषेक या जल चढ़ाने का अर्थ है 4 बार लखराव पूजन के बराबर। 4 बार लखराव में जो 1.25 लाख का जो पूजा होता है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक सोमवार को मेरे द्वारा निःशुल्क जो है सुबह 8 बजे रुद्राभिषेक कराया जाता है, क्योंकि 8 बजे सरस्वती मेरे कंठ पर आती है और मैं बिना पुस्तक देखे पूरा रुद्राभिषेक कराता हूँ। और आने वाले जो 2 सोमवार हैं उसमें संध्या में जो है मैं इसका जो है सो श्रृंगार जो है संध्या श्रृंगार करूँगा। श्रृंगार के पीछे एक बहुत ही अद्भुत कथा है कि अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान श्रृंगार क्यों भगवान का किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि माँ पार्वती का श्रृंगार भगवान का श्रृंगार है कि माँ पार्वती प्रसन्न हो तो भगवान शिव जो हैं प्रसन्न रहेंगे। माँ पार्वती इस श्रृंगार से माँ पार्वती और शिव की प्रसन्नता है। और आप देखते होंगे कि हर घर में जो है सो संध्या में ही स्त्रियां श्रृंगार करती हैं। शाम में सवेरे से थके हुए पति को आए हुए मतलब सांत्वना के लिए। आप देखिएगा इस श्रृंगार की सबसे अद्भुत पद्धति जो है मल्लिकार्जुन में है। मल्लिकार्जुन में एक भी ऐसी स्त्री आपको सुबह से शाम तक नहीं दिखाई देगी जिसके जूड़े में बेली का फूल नहीं हो। तो माँ का श्रृंगार, भगवान शिव का श्रृंगार माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ का श्रृंगार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। तो श्रृंगार के दर्शन अति महत्वपूर्ण हैं। और हम इस बार सोच रहे हैं अगर जूड़ा बना हुआ आ जाएगा जो औरतें लड़कियां लगाती हैं तो अब की इस दोनों दिन के श्रृंगार में मैं अपनी तरफ से निःशुल्क लोगों को भगवान के आशीर्वाद के रूप में जूड़ा प्रदान करूँगा ताकि सबके घर में सुख, समृद्धि और शांति व्याप्त रहे। कहा जाता है कि शिवलिंग की स्थापना जो होती है वो मंदिर के बीचों बीच होती है, मंदिर में होती है और ये शिवलिंग जो है एक वृक्ष के नीचे है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, ये मैं भी नहीं जानता था, ये मुझे भी नहीं पता था, पर आदेश हुआ यही करना। या बाद में 2-3 शंकराचार्य से पता लगा कि बट वृक्ष के नीचे यह विश्व का पहला शिवलिंग है। बट वृक्ष के नीचे कोई भी हमारा ज्योतिर्लिंग भी नहीं है। तो इसका बड़ा, चूँकि बट वृक्ष नारायण का है, तो अब आप समझ लीजिए
कि इसका कितना महत्व है, ये ऑटोमेटिक हो गया। और इसकी एक और खूबी है, किसी भी शिवलिंग में आपको प्रतिमा की वो देने का व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है कि भगवान से जो जल गिरता है वो पैर में नहीं आवे, पर हाँ इसके अंदर जो है सो स्पेशली जो है भूजल में जो है इसका जल जाता है, इसलिए लोग इसमें आराम से प्रतिमा का ये करते हैं। इसी के साथ इसमें यह पहला शिवलिंग है जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग, 11 रुद्र की स्थापना है। इस मंदिर को पिछले 40 साल हो गए, 84 में इसकी स्थापना हुई थी। वो अभी जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा ही की गई थी। अनेकों संत यहाँ साल में 5-7 संत आते ही रहते हैं। इसी में अश्वमेघ यज्ञ भी हुआ, वो भी मैंने स्वप्न में देख के ही किया था राम जी के बाद। और फिर मैं अभी स्वप्न देख रहा हूँ कि जो है सो त्रिलोक विजय यज्ञ जो है करने के लिए, तो अभी टूटे फूटे सपने आ रहे हैं, पर जब पूरे हो जाएंगे तो वो अभी मैं देख रहा हूँ, उसकी कोई विधि नहीं है, अभी किसी युग में किसी ने नहीं किया। पर भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया था मैंने, तो आज भारत का डंका विश्व में बज रहा है। और फिर भारत को विश्वगुरु बनाने और विश्व शांति स्थापना के लिए त्रिलोक विजय यज्ञ मैं करूँगा। जाने मालिक जाने समय। एक चीज़ और बताया जाए कि इतना 5 लाख रुद्राक्ष से ये शिवलिंग तैयार हुआ, आखिर ये जो रुद्राक्ष है आपने कहाँ से मंगाया इतना रुद्राक्ष? ये हरिद्वार से आए, बनारस से आए, कुछ नेपाल से आए, सब पके हुए दाने से जो है इनको सजाया गया। कौन सा रुद्राक्ष है इसमें? पंचमुखी रुद्राक्ष, सब पंचमुखी। और ऊपर जो आपने बताया है वो जो भगवान का विग्रह है वो गोल्ड प्लेटेड है। भगवान शिव का मुखौटा गोल्ड प्लेटेड है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से जो शिवलिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा रुद्राक्ष से बना हुआ शिवलिंग है। और इसकी हाइट लगभग कितनी है? 20 फुट। 20 फीट हाइट है। तो 20 फीट हाइट है इस शिवलिंग की। और देखिए यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो लोग आते हैं वो आकर यहाँ पे बेलपत्र फूल, कमल का फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा शिवलिंग की जो है वो प्रतिदिन जो है सावन में 8 बजे से जो है वो कहीं ना कहीं भगवान की जो है रुद्राभिषेक डॉक्टर शंभूनाथ शिकारिया जी द्वारा कराया जाता है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि शुक्ल पक्ष के अगले 2 सोमवार को संध्या के समय जो है कहीं ना कहीं इनका श्रृंगार किया जाएगा। और श्रृंगार के पीछे का जो कारण उन्होंने बताया किस तरह से माता पार्वती श्रृंगार करती हैं तो शिव को पसंद होते हैं, और भगवान शिव श्रृंगार करते हैं तो माता पार्वती को पसंद होती है। तो ये पूर्वी चंपारण ज़िले में जो है अपने आप में एक अनोखा शिवलिंग है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि ये वट वृक्ष जो है, इस वट वृक्ष के नीचे ये पहला शिवलिंग है, क्योंकि कहीं भी जो है ऐसा शिवलिंग वट वृक्ष के नीचे नहीं है। और ये पूर्वी चंपारण ज़िले में है। और आप जब भी पूर्वी चंपारण ज़िले में आए तो यहाँ पे हर किसी के लिए आने खुला हुआ है कि आप आ सकते हैं, आके रुद्राभिषेक कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और कितने दूर दूर से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। वट वृक्ष भी 100 साल से ऊपर का है। 100 साल हो गया? हाँ, 100 साल से ऊपर का है। मंदिर को 40 साल हो गया, पर इसको 100 साल से ऊपर हो गया। और जटायुक्त वट वृक्ष है। और यह एक भगवान की अद्भुत जो है यह लीला है। और इस बार देखिए, इस बार एक लंबे अरसे के बाद, सैकड़ों वर्ष के बाद पूर्णिमा का गमन और श्रावण का आगमन हुआ एक ही दिन। और उस दिन सोमवार है। तो जिन स्त्रियों ने उस सोमवार का व्रत किया होगा उनको इस बार 9 सोमवार के व्रत का फल मिलेगा। नवम शैलपुत्री से एकदम इतना पुण्य होगा। अगर जिसने उस सोमवार का व्रत नहीं किया तो उनके लिए बाकी जो सोमवार के व्रत हैं वो उस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि द्वितीय सोमवार जो पहला सोमवार श्रावण का था वह पंचक में था। तो अब आने वाले जो 2 सोमवार हैं शुक्ल पक्ष के, वो अति महत्वपूर्ण है। तो आने वाले सोमवार अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि और अन्य जगहों पे भी रुद्राक्ष के शिवलिंग बनाए जा रहे हैं या हैं, तो पहले से आप सबसे पहले ये बनाए हैं या फिर इसको देखकर अन्य जगह बनाए गए हैं? इसको देख के भी 1-2 जगह बने हैं, और कहीं भी जो बने हैं तो उसमें भगवान का मुखौटा नहीं है, मुखाकृति नहीं है। तो कहीं भी बने हैं वो भगवान की मुखाकृति नहीं है। तो ये पूर्वी चंपारण ज़िले में जो है रुद्राक्ष से बना हुआ शिवलिंग की कहानी थी। आप पूर्वी चंपारण ज़िले में जब भी है पूर्वी चंपारण के हेडक्वार्टर मोतिहारी आएँ तो
तो मोतिहारी के राधा नगर है और राधा नगर के जो है डॉक्टर राधा कृष्ण जो शिकारिया जी का ये पूरा का पूरा कैंपस है, बीएड कॉलेज का कैंपस है। इसी कैंपस के बीचों बीच यहाँ मंदिर है और मंदिर के ठीक सामने जो है ये 20 फीट का जो रुद्राक्ष से बना हुआ शिवलिंग है। तो आप आकर कहीं ना कहीं इसका दर्शन कर सकते हैं। पूर्वी चंपारण से नकुल कुमार, लोकल 18।